असम्बली को डिसॉल्व करने का मतलब ये है, चौधरी परवेज इलाही साहब या पीटीआई के जितने भी लोग हैं वो उसके बाद उनके पास कोई इख्तियार नहीं रहेगा, कोई नुमाइंदगी नहीं रहेगी। ये बिल्कुल आखिरी बॉल है इमरान खान साहब की, क्योंकि इसके बाद अगर इमरान खान साहब 23 दिसंबर जो उन्होंने ऐलान किया, लग यही रहा है कि जो परवेज इलाही साहब है वो इस्तीफा नहीं देंगे, वो असम्बली को तहलील नहीं करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद कौसर अब्बास, इन्फो न्यूज़ नेटवर्क के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं। नाज़रीन, पिछले 2 दिन पहले इमरान खान साहब ने एक दफ़ा फिर एक वीडियो लिंक से खिताब किया और एक बहुत बड़ा जलसे की कॉल दी 17 तारीख को, जिसमें मुख्तलिफ शहरों में लोग जो हैं वो इमरान खान साहब को सुनने के लिए और उनका क्या वे फॉरवर्ड है उस हवाले से लोग जो हैं वो जमा हुए। उनके कारकुनान वीडियो लिंक से इमरान खान साहब ने खिताब किया। एक साइड पे अपनी दाएं जानिब वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही साहब को बिठाया और बाएं जानिब महमूद खान जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा है उनको बिठाया। जैसे हम पिछले काफ़ी अरसे से ये बात सुन रहे थे, तकरीबन 7-8 महीनों से, कि इमरान खान साहब जो हैं वो असम्बलियाँ तहलील करने की तरफ जा रहे हैं, उसके बाद वो नए इलेक्शन चाहते हैं। उन्होंने एक बड़ा मोमेंटम बिल्ड किया पब्लिक के अंदर और पब्लिक को जो है वो अपने साथ इंगेज किया। और लेकिन जो बार बार लॉन्ग मार्च की, एक 25 मई को लॉन्ग मार्च की कॉल दी, उसके बाद दोबारा लॉन्ग मार्च की कॉल दी, वो अच्छी उन्होंने स्ट्रेटजी अपनाई कि शहर शहर जाकर लोगों को मोबिलाइज किया। उसके बाद रावलपिंडी में उन्होंने एक बहुत बड़ा पंडाल सजाया और उस पंडाल सजाने के बाद उन्होंने ये ऐलान किया कि हम इस सिस्टम का हिस्सा नहीं रहेंगे और पीटीआई सारी असम्बलियों से इस्तीफे देगी और असम्बलियां जो है वो हम तहलील करेंगे। अब जब ये ऐलान कर दिया जाता है तो उसके बाद एक अजीब कशमकश शुरू हो जाती है उनके अपने इत्तेहादियों की जानिब से ही, और उसके साथ साथ पीटीआई के जो कुछ अरकान असम्बली हैं उनकी जानिब से भी, और कोई कंसेंसस बिल्ट नहीं हो पाया काफ़ी अरसे तक इस हवाले से। तो जैसे इमरान खान साहब की एक ये आदत है कि जब तक वो अपनी कही बात मनवा नहीं लेते, वो उस वक्त तक शायद उनको हार नहीं मानते। तो उन्होंने अभी 17 दिसंबर को एक जलसा किया, एक वीडियो लिंक से खिताब किया, जिसमें चौधरी परवेज इलाही साहब और महमूद खान साहब को अपने साथ बिठाया और ये ऐलान किया कि 23 तारीख को, 23 दिसंबर बरोज़ जुमा, दोनों जो सूबाई असम्बलियाँ हैं पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा, दोनों से वो इस्तीफे दे देंगे, उनको तहलील कर देंगे। यानी कि परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो पंजाब की असम्बली को तहलील करेंगे और महमूद खान साहब जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली को तहलील करेंगे। बड़ी अच्छी तकरीर की इमरान खान साहब ने। अगेन वही बात थी कि जनरल बाजवा को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया, इदारों को क्रिटिसाइज़ किया, और उस तकरीर के ख़ात्मे के बाद एक जो नई हलचल मची सियासत में, वो चौधरी परवेज इलाही साहब ने मचाई। और ये हम अपने पहले भी कुछ व्लॉग्स में कह चुके हैं कि चौधरी परवेज इलाही जो वज़ीर आला पंजाब है वो किसी भी सूरत असम्बली को डिसॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि असम्बली को डिसॉल्व करने का मतलब ये है कि चौधरी परवेज इलाही साहब या पीटीआई के जितने भी लोग हैं वो उसके बाद उनके पास कोई इख्तियार नहीं रहेगा, कोई नुमाइंदगी नहीं रहेगी, और उसके बाद ज़ाहिर है जब कोई नुमाइंदगी नहीं रहेगी, कोई इख्तियार नहीं रहेगा, तो अल्टीमेटली उनको जिसकी भी हुकूमत आती है, फिर पीएमएलएन जैसे एक्सपेक्टेड है पंजाब में, या निगरान वज़ीर आला भी लगाया जाता है, तो अल्टीमेटली वो विक्टिमाइजेशन का प्रोसेस शुरू होगा और उसकी वजह से शायद पीटीआई के जो लोग हैं उनको ओवरऑल पार्टी जो है वो डैमेज भी होगी। तो चौधरी परवेज इलाही साहब ने कल एक इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू में बेसिकली चौधरी साहब ने फोकस किया कि जो जनरल बाजवा के खिलाफ इमरान खान ने उनको साथ बिठा के बात की, तो उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा के मुझ पे बड़े एहसानात हैं और इमरान खान साहब पर भी जनरल बाजवा के बड़े एहसानात, और नो डाउट के इमरान खान साहब पे फौज और इस्टेब्लिशमेंट के बहुत एहसानात हैं, क्योंकि इमरान खान साहब को वजीर आजम बनाने में और सारा जो पिछले चंद सालों में एक मेन स्ट्रीम में लाने में सारा का सारा किरदार जो है वो इस्टेब्लिशमेंट और स्पेशली जनरल बाजवा और जनरल फैज का था। लेकिन अभी जैसे एक बात देखी हमने पिछले कुछ अरसे में कि इमरान खान साहब ने सबसे ज्यादा जो क्रिटिसाइज किया वो अपनी इस्टेब्लिशमेंट
जो लॉ इन्फोर्समेंट के इदारे हैं उनको, और पाकिस्तानी फौज और आर्मी चीफ और DGISI को जो है और DGC को जो है वो बहुत ज्यादा टारगेट किया, जो हम समझते हैं कि पाकिस्तान को एक नई वॉर की तरफ हम लेके जा रहे हैं कि जिसके अंदर अपने ही लोग अपने इदारों का एहतराम जो है वो छोड़ देंगे, और एक ऐसा जो है वो इंतशार की तरफ हम इस मुल्क को लेके जा रहे हैं कि जिसकी वजह से अल्टीमेटली नुकसान अपने मुल्क को होगा, अपने मुल्क के इदारों को होगा, अपने लोगों को होगा। तो इमरान खान साहब ने जैसे एक फाइनल डिसीजन, अपनी आखिरी बॉल खेली, और मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल आखिरी बॉल है इमरान खान साहब की, क्योंकि इसके बाद अगर इमरान खान साहब 23 दिसंबर जो उन्होंने ऐलान किया उसको वो असम्बलियां नहीं तोड़ पाते, तो इमरान खान साहब के पास इसके बाद फेस सेविंग के लिए कोई मजीद चांस जो है वो नहीं रहेगा, क्योंकि एक ऐसा फैसला उन्होंने अनाउंस कर दिया कि जो शायद बिल्कुल एक आखिरी बॉल जो है वो उन्होंने खेल दी, और उसके बाद कुछ भी उनके हाथ में नहीं रहा। या तो वो असम्बलियां डिसॉल्व करें, और जैसे मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी या दीगर जो PDM जमातें हैं वो कई मरतबा कह चुकी हैं कि इमरान खान साहब ने अगर ये अनाउंस किया है कि वो असम्बलियों से बाहर आएंगे तो वो आए, वो देर क्यों लगा रहे हैं। उसका मतलब ये है कि इलेक्शन कमीशन भी ये कह रहा है और PDM भी ये कह रही है कि हम दोबारा एक असम्बली में या दोनों असम्बलियों में जो है वो उनके इंतखाबात जो है वो करवाएंगे, और कोई मसला नहीं। जैसे फेडरल गवर्नमेंट में इस वक्त PDM की इत्तेहादी जमातें बैठी हुई हैं, इसी तरह पंजाब में खैबर पख्तूनख्वा में भी वही काम जो है वो किया जा सकता है। तो इस सारी सिचुएशन में जो नुकसान होगा पॉलिटिकली, वो PTI को बहुत ज्यादा डैमेज इस सारे में जो है वो फेस करना पड़ेगा। और चौधरी परवेज इलाही साहब, जैसे कल के इंटरव्यू के हवाले से भी एक जो ऑब्जर्वेशन है वो भी यही की जा रही है, लेकिन उससे पहले भी हम अपने वीलॉग्स में कई दफा ये बात कर चुके हैं कि चौधरी परवेज इलाही साहब एक मंजे हुए सियासतदान हैं। वो दूर की जो है वो सोचते हैं, और वो उन्हें पता है कि पॉलिटिकली कौन सी बात, कौन सा फैसला किस वक्त कहां पे करना चाहिए। तो लग यही रहा है कि जो परवेज इलाही साहब है वो इस्तीफा नहीं देंगे, वो असम्बली को तहलील नहीं करेंगे, और अल्टीमेटली इमरान खान साहब के पास जुमे को जब उनकी असम्बली तहलील नहीं होगी तो एक और यू टर्न शायद लेना पड़ेगा, जिसकी वजह से पॉलिटिकली वो उनको डैमेज करेगा, और अल्टीमेटली जो वोट बैंक है शायद वो भी कम होगा। और जो वर्कर पहले आपने शुरू किया, इंपोर्टेड हुकूमत का नैरेटिव बिल्ड किया अमेरिका के खिलाफ, बाद में आपने कहा जी कि नहीं मैं अमेरिका के खिलाफ बात तो नहीं कर रहा, मैं तो दोस्ती चाहता हूं। उसके बाद आपने इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक इसी तरह का रद्द अमल रखा, और उसको अलल ऐलान पब्लिकली एक नेगेटिवली उसकी परसेप्शन बिल्ड की पब्लिक के अंदर। और उसके बाद इमरान खान साहब ने खुद ही आगे कहा कि मेरी इस्टेब्लिशमेंट से कोई लड़ाई नहीं है, अलबत्ता इस्टेब्लिशमेंट मुझे बचा तो सकती थी। अब जाकर जो एक और बड़ा जो ऐलान किया कि 23 तारीख को असम्बलियां तोड़ रहे हैं, तो इन केस अगर दोबारा फिर यहां पर यू टर्न लिया जाता है तो अल्टीमेटली PTI की जो पॉलिटिक्स है उसको बहुत ज्यादा डैमेज भी मिलेगा, और PTI का ग्राफ जो ये समझ रहे हैं कि बहुत टॉप पे है, वो आहिस्ता आहिस्ता अब नीचे जा रहा है, क्योंकि इसी बातों की वजह से कि वर्कर, पार्लियामेंटेरियन और जितने भी PTI के लोग हैं वो मल्टीपल टाइम सड़कों पे आ चुके हैं, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला। तो लोग भी शायद ऑफेंड हो गए इस सारी सिचुएशन से कि हम कितने दिन आखिर बाहर निकलेंगे जिसका कोई नतीजा नहीं आता। हम एक खिताब सुनते हैं वीडियो लिंक से, उसके बाद हम घर चले जाते हैं। हजारों लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके लोग जो हैं वो एक एक जलसा ऑर्गेनाइज करते हैं और एक जगह से दूसरी जगह अपनी आवाम को लेके जाते हैं, और उसकी वजह से अगर कोई उसका इम्पैक्ट नहीं आ रहा तो इस इकोनॉमिक सिचुएशन के अंदर यकीनी तौर पे फिर आवाम जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासर भी हो रही है इससे, और उसके साथ साथ लोग जो हैं वो उन पर एक बहुत ज़्यादा बर्डन भी पड़ रहा है। तो उम्मीद है कि पाकिस्तान के हालात जो हैं वो एक कंसेंसस से बेहतर होंगे। देखते रहिए इन्फो न्यूज़ नेटवर्क।